ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज हम यहीं तक करेंगे जुले। जुले एवरीवन, होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो कल के लेक्चर में हमने रेक्टिफायर किया था। तो रेक्टिफायर का हाफ वेव रेक्टिफायर हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे। तो रेक्टिफायर जैसे कल आपने देखा, इसमें हम क्या करते हैं, एसी इनपुट को हम डीसी के अंदर चेंज करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल में फिर से ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि whenever the junction diode offer less resistance when forward biased and high resistance when reverse biased। ठीक है, तो इसमें हम फिर सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ आपके लिए। सो सर्किट डायग्राम आपका इस हिसाब से होगा, जैसे कल हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सिर्फ एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया था, इसमें हम दो डायोड यूज करेंगे। ठीक है, तो वन इज यहाँ पर D1 एंड D2 हियर। तो क्या होगा, जब आप एसी इनपुट लगा रहे हैं तो फॉर हाफ ऑफ द साइकिल आपका ये पॉजिटिव रहेगा एंड P2 आपका नेगेटिव रहेगा। सो जब आपका P1 पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर का कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन के वजह से उसका दूसरा वाला सेक्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव बायस नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। सो जब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, आपका ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होंगे। तो दिस बिकम रिवर्स बायस एंड इन दैट केस आपका ये वाला डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर करंट फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन आपका इस हिसाब से होगा। सो देयर इज एन आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। ठीक है, सो दिस इज द केस व्हेन योर इनपुट इज पॉजिटिव। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो आपका P1 नेगेटिव पे है, P2 पॉजिटिव पे है। तो जब ये नेगेटिव होगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये साइड आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा। ये जो पॉजिटिव बनेगा तो D1 गेट फॉरवर्ड बायस्ड। एज अ रिजल्ट वी गेट एन आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। तो इस केस में आपका AC क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। इट बिकम्स पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड नेगेटिव फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, लेकिन आपका आउटपुट दोनों केस में बाहर आ रही है। सो इस केस में आपका D1 ने आपका आउटपुट दिया एंड सेकेंड केस में आपका D2 ने दिया, और ये सारे एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इट इज इन यूनि डायरेक्शनल। सो यहाँ पर हमने जो इनपुट यूज किया वो था हमारे पास AC, और हमें जो आउटपुट मिली वो आपके पास आया DC। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो जो आउटपुट आपके पास आ रही है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब इट इज पल्सेटिंग इन नेचर। ठीक है, जो आपका आउटपुट आ रहा है वो पल्सेटिंग है, मींस जो आपके पीक आ रहे हैं वो वेरी हो रहा है। तो इसको हम कम करने के लिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपल,
ठीक है। तो इस रिपल को कम करने के लिए हम इस रेक्टिफायर के आगे हम क्या लगाते हैं, फिल्टर सर्किट लगाते हैं, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया है, आपने ऐसे इनपुट लगाया, यहाँ पर रेक्टिफायर लगाया, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आपका डीसी है बट इट इज पल्सेटिंग इन नेचर। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर हमें पता है कि इट ऑफर अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय एक्स सी एंड इट इज इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, if f is the frequency and आपका c कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो f है वो फ्रीक्वेंसी है। फॉर AC कंपोनेंट आपका फ्रीक्वेंसी कुछ वैल्यू होंगे बिकॉज इट इज वेरिंग, एंड फॉर DC इसमें क्या होगा, DC के लिए f आपके पास 0 होता है, तो XC आपका क्या होगा, इन्फिनिट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर ओनली ये कंडक्ट करेगा किसको, सिर्फ AC कंपोनेंट को, और ये ऑफर हाई रेजिस्टेंस फॉर द DC कंपोनेंट। तो जो आपके पास यहाँ पर आउटपुट आएगी अक्रॉस दी RL, ये आपके पास सिर्फ DC कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट होगा दैट इज फिल्टर्ड DC आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्टरिंग करते हैं एंड इसका जो एफिशिएंसी है दैट इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज अप्रोक्सीमेटली 40% एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इट इज अबाउट 82.2%। सो एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ज्यादा है, तो हम ज्यादातर फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। सो अभी हमने रेक्टिफायर डिस्कस किया, अब इसके पास बात हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, उसके अलग अलग वर्किंग है एंड इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जीनर डायोड, जीनर डायोड, एंड सेकेंड इज फोटो डायोड, थर्ड आपके पास है LED लाइट इमिटिंग डायोड, एंड फोर्थ आपके पास है सोलर सेल्स, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीनर डायोड। ठीक है, तो जीनर डायोड क्या है, इट इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो इसमें कल हमने देखा था कि आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें आपके पास P सेक्शन है, N सेक्शन है, एंड इट इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड मीन्स पॉजिटिव is connected with the negative terminal and positive is connected to the N section of the PN junction diode। इसमें आपके पास डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, विच इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर आपके पास बैरियर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं जीनर डायोड में, इट इज we used this is reverse bias condition। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका डिप्लेशन लेयर है वो बहुत थिक है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाली कौन सी है, इट इज इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। जो सिंपल रिवर्स बायस्ड है उसमें और इस जीनर डायोड में क्या डिफरेंस है कि इट इज हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड का मतलब क्या है, हाईली या इट इज हैवीली डोप्ड,
हेविली डोप्ड का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास होल्स है एंड इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पास ज्यादा होंगे, डोपिंग का मतलब, ठीक है। तो जब हाईली डोप्ड होगा तो इसमें जब हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वजह से क्या होगा, ये और ज्यादा थिक हो गया, तो थिकनेस की वजह से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं थे, इसके अंदर आपके पास एटम्स थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल्स आपका न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। तो जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से जो माइनॉरिटी कैरियर्स है नेगेटिव, दिस गोज टू दिस साइड एंड जो पॉजिटिव कैरियर है वो इस तरफ आता है। एज अ रिजल्ट आपका करंट इंक्रीज होगा, मींस यहाँ पर आपके पास ब्रेकडाउन हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, लेकिन जो ब्रेकडाउन है वो एवेलेंस ब्रेकडाउन नहीं है, ये कंट्रोल्ड मैनर में आ रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ देखते हैं वोल्टेज एंड करंट की, तो आपके पास यहाँ पर करंट है, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज है, तो जितना ज्यादा आप रिवर्स वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मतलब आपका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन मीन्स द मोर नंबर ऑफ करंट। तो आपका ये क्या होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में इस तरह से आपके पास एकदम से करंट लीनियरली इंक्रीज होता है। तो जब जीनर वोल्टेज पहुंच जाता है, इसके बाद ये डायोड, इस डायोड को हम जीनर डायोड कहेंगे। तो इट इज वर्किंग ओनली अंडर द कंडीशन व्हेन आपका जीनर जो वोल्टेज आप इनपुट लगा रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन Vz, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज इट डज नॉट वर्क, ठीक है। तो जीनर डायोड ये आपका वर्किंग हो गया। अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड, तो इसमें आप क्या करते हैं, ये जीनर डायोड आप वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, आपका इनपुट वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन आपको आउटपुट क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। सो उसके लिए हम जीनर डायोड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा, यहाँ पर आपका वेरिएबल इनपुट होगा, वेरिएबल इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया विच इज कॉल्ड द ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपने कनेक्ट करके दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस RL, एंड यहाँ पर आपने सॉरी पहले इसका आपने सिंबल ऑफ जीनर डायोड, सिंबल जो ये जीनर डायोड का ऐसे बनाते हैं विथ Z हियर, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल फॉर जीनर डायोड। जैसे सिंपल आप डायोड यूज करते थे उसमें आपके पास सिंगल लाइन होता था, एंड इन केस ऑफ जीनर डायोड आपका सिंबल ऐसे होगा सर्किट के अंदर। तो दिस शोज द पॉजिटिव सेक्शन, दिस शोज द नेगेटिव सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हम एक जीनर डायोड लगाते हैं। तो दिस इज योर आउटपुट, ये पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, आप वेरिएबल इनपुट लगा रहे हैं DC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने जीनर डायोड लगाया है, ठीक है। इसका जो जीनर वोल्टेज होगा वो Vz होगा, ठीक है। तो जब आप इनपुट लगा रहे हैं, सपोज हमारा इनपुट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी उससे पहले हम देखते हैं कि जब हम इनपुट लगा रहे हैं तो ये जीनर डायोड कब अपने थ्रू करंट फ्लो कराएगा, जब आपका वोल्टेज Vz से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सपोज हमारा इनपुट कम आ रहा है, तो इसके क्रॉस जब करंट जाएगी तो ये करंट अपने थ्रू फ्लो नहीं कराएगा। कब तक नहीं कराएगा, जब तक आपका ये रीजन होता है, ठीक है। जो करंट जीनर डायोड अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं कराएगा जब तक
ये जेनर वोल्टेज को अप्रोच नहीं करता है। तो जितने यहाँ से आपके पास इनपुट आ रहा है वो RL के क्रॉस आ रही है, ठीक है। और जब आपका इनपुट एकदम से इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, दैट रीचेस VZ, ठीक है। VZ के आसपास जब आता है एंड इट इंक्रीजेस अबव VZ, तो ये जीनर डायोड अपने थ्रू करंट फ्लो कराता है। तो जो करंट यहाँ से ज्यादा आ रही है वो ये पास करा के यहाँ से फिर वापस इनपुट के पास जाएगी, और जो उससे कम था, ठीक है, VZ से कम था, वही वाला आउटपुट हमारे पास RL के अक्रॉस आया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, जो इस केस में क्या कर रहा है, अगर आपका इनपुट कम है तो वही इनपुट आपके पास आउटपुट में आ रहा है, एंड जब आपका इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो ये जेनर डायोड अपने थ्रू करंट पास करा के इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सिर्फ कांस्टेंट ही आउटपुट दे रहा है। सो दिस एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये कहाँ पर यूज होते हैं, घर में जैसे टीवी हो या हमारे पास जो भी डिजिटल सर्किट्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम ये जेनर डायोड यूज करते हैं, ताकि सपोज अगर हमारे घर पे एनर्जी फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपका ट्यूब लाइट्स है वो बंद हो रही है, लेकिन आपका टीवी चालू है, क्योंकि ये जो जेनर डायोड है वो कांस्टेंट आउटपुट दे रही है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। तो बच्चों अभी हमने जेनर डायोड देखा था। नेक्स्ट इज द फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या है, आपको सबको पता है, फोटो मीन्स लाइट। तो ये डायोड क्या करेगा कि इट स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन एवर देयर इज अ लाइट, ठीक है। तो जब लाइट नहीं होगा इट डज नॉट वर्क। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे होता है। सो अगेन इसका आपके पास PN जंक्शन डायोड है, एंड इट इज in reverse bias condition, means P section of the junction is connected to the negative terminal and N section of the junction is connected to the positive terminal, ठीक है। तो इस फोटो डायोड में आपके पास क्या होता है कि जो यहाँ पर लेयर है which is called the depletion layer, because of the reverse bias condition ये आपका क्या होगा, थिक होगा। तो जैसे यहाँ पे लाइट आएगी यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर्स में आपके पास एटम्स थे, न्यूट्रल एटम्स, तो यहाँ से जो लाइट आएगी उस लाइट का एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय E इज इक्वल टू H न्यू। अगर ये H न्यू ग्रेटर देन आपके पास वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन ऑफ दिस एटम, तो ये क्या करेगा कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मतलब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकली, तो यहाँ पर आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर एक होल भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ। तो जहाँ जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव साइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो एज सच जो PN जंक्शन था वो न्यूट्रल स्टेट में था, स्टार्टिंग में जब ये न्यूट्रल स्टेट में था, तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आई, इस प्लेट ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा इन एन सेक्शन। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगी, तो आपके पास यहाँ करंट आएगा विच इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आ रही है, एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी विच न्यूट्रलाइज द होल विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका जितना ज्यादा यहाँ पर आपके पास लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा आपके पास करंट आएगी। सो फोटो डायोड क्या है, इट बेसिकली वर्क्स विथ लाइट। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास लाइट है इट स्टार्ट्स वर्किंग, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो इट डज नॉट वर्क्स। तो अगर हम इसका करंट
कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पास रिवर्स कंडीशन में जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितना आप इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं उतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा आपके पास करंट है। सो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, दिस इज द सैचुरेशन करंट फॉर इंटेंसिटी I1। जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आपका करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट in case of photodiode when we are changing the intensity of light। ठीक है, तो इसमें इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, जैसे कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन बर्गलर अलार्म। ठीक है, तो अगर कहीं पर चोर घुसा या कुछ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड आप किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशंस। ठीक है बच्चों, तो थर्ड है काउंटिंग मनी इन बैंक्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस आर सम एप्लीकेशंस, इसमें और दिया हुआ है वो आपने आपसे कर लेना। ठीक है, सो ये आपके पास फोटोडायोड का पूरा हो गया। सो फोटोडायोड क्या था, जिसमें लाइट के ऊपर आपके डायोड डिपेंड होते थे, लाइट होता था तो करंट पास होता था, लाइट नहीं था तो करंट पास नहीं था। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलईडी। तो एलईडी मीन्स हमें नाम से पता चल रहा है कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये क्या होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से लाइट इमिट करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड के लिए हम कौन सा पीएन जंक्शन यूज कर सकते हैं, वो पीएन जंक्शन जिसमें आपका जो गैप एनर्जी था Eg शुड बी ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड के लिए कौन सा डायोड यूज करेंगे, जिसका गैप एनर्जी आपके पास इतना होगा। अब हम रीजन देखते हैं क्यों। ठीक है, तो इसमें अगर हम ड्रॉ करें एनर्जी लेवल डायग्राम, तो हमारे पास इस तरह से सेमीकंडक्टर के पास एनर्जी लेवल डायग्राम था, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सपोज अगर कोई भी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर हायर लेवल पे अगर आपने कंडक्शन बैंड में इसको भेजना है, तो क्या होगा, दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन Eg। ठीक है, इतना एनर्जी उसको कम से कम चाहिए ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके आपका कंडक्शन शुरू करे। इसी तरह से अगर कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस आके वैलेंस बैंड के अंदर आके रिकम्बिनेशन करे, तो क्या होगा, जो इसके पास एक्सेस ऑफ एनर्जी है वो इमिट करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसमें कितना एनर्जी इमिट करेगा, E is approximately या लेस देन Eg। ठीक है, तो जब ये रिकम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो हमारे पास एनर्जी इमिट होता है। वो एनर्जी इमिट जो भी होगा दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब हमने कहा कि जो एनर्जी गैप का एनर्जी है वो ग्रेटर देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब हम उसके लिए देखते हैं, सपोज वी हैव एनर्जी इज फॉर अ लाइट, एनर्जी इज डिनोटेड बाय E इज इक्वल टू H, न्यू रिलेशन है। तो यहाँ पर जितना न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H, तो जो न्यू का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन E।
तो जितना ज्यादा ई होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, अगर ई कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। एच एस प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो आपका न्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई के लिए। तो यहाँ पर न्यू आपके पास कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, जो हमें विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखाई देता है। सो जो न्यू का वैल्यू होगा इट शुड बी इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, और ये कब पॉसिबल है, जब आपका बेंड एनर्जी गैप का वैल्यू इतना हो 1.8। सो इस वजह से फॉर केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे पास एनर्जी बेंड गैप का वैल्यू 0.3 और 0.7 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो इसके लिए हम ये यूज नहीं करते हैं। सो फॉर लाइट इमिटिंग डायोड हम गैलियम आर्सेनेट या गैलियम फॉस्फेट इस तरह से हम आर्सेनेट फॉस्फेट या गैलियम फॉस्फेट इस तरह से हम यूज करते हैं। सो जो लाइट इमिट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेंड गैप। एंड फॉर गैलियम आर्सेनेट आपका जो लाइट इमिट होता है वो किस में होता है, इंफ्रारेड रीजन। सो इंफ्रारेड रीजन का मतलब क्या है कि हमें वो नजर नहीं आती है। सो दिस आर यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें आपके पास रेंज आता है रेड या लो, इसी तरह से आपके पास यहाँ भी अलग अलग कलर्स हमें नजर आता है डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप, ठीक है। सो ये एलईडी का हुआ कि इसमें आप जंक्शन डायोड यूज करते हैं जिसका बैंड गैप ग्रेटर देन दिस हो। सो विद दिस वी एंड्स टुडेज लेक्चर। कल हम सोलर सेल्स और एलईडी का वर्किंग देखेंगे। थैंक यू।